बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुशामदीद। और आज आपको लिए चलते हैं मॉडल बाज़ार चकवाल में। मॉडल बाज़ार चकवाल का इफ्तिताह और इसकी बुनियाद जो है वो नवाज शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में की गई। यहाँ पे एक पुरानी सरकारी बन हुआ करती थी, पानी के जोहड़ वगैरह होते थे और गंदगी के ढेर होते थे, जिसको बाद में रिमूव करके यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बाज़ार बनाया गया जिसमें तकरीबन हर तरह की चीज़ें और हर तरह की वैरायटी जो है वो आपको मिल जाती थी। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सहूलत का ख़्याल रखा गया है वो है पार्किंग की सहूलत। तो जो लोग भी अपनी गाड़ियाँ और बाइक और इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं या रिक्शे हायर करके लाते हैं, यहाँ पे चकवाल में चूँकि रिक्शे जो हैं वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और वो इज़ी टू हैंडल होता है और इज़ी टू मैनेज होता है, तो इसलिए इसके बाहर भी काफ़ी जगह है, इस बाज़ार के बाहर वाली साइड पे, और इसके अंदर भी पार्किंग की काफ़ी जगह दी गई है। यहाँ पे मोस्टली अब जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो प्री लव्ड चीज़ें हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से या कहीं से भी ये इंपोर्ट की जाती हैं और इम्पोर्टेड ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी, यहाँ पे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करके तो आप अपने चॉइस की चीज़ें ढूंढ सकते हैं और आपको काफ़ी सस्ते दामों मिल जाती हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो अपने कम आमदन में भी ऐसी जगहों से जाकर अपने लिए अच्छी चीज़ें ढूंढ लेते हैं और फिर उन्हें ड्राई क्लीन करके या जिस तरह से भी एंटीसेप्टिक चीज़ें इस्तेमाल करके इनको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। और वॉश करने के बाद जब इनको प्रेस वगैरह किया जाता है तो ये बिल्कुल नए हो जाती हैं चीज़ें। और इस महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो अपना भरम रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट्स और स्कर्ट्स और इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल है और श्रग्स वगैरह और सर्दियों की तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही मुनासिब दाम में, यानी आपको 4-5 सौ की चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये देखिए जी, मुबशर आपको दिखा रहे हैं एक कार्टून जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब ये यहाँ पे आके चूँकि इनके चॉइस की कुछ चीज़ें थी नहीं, तो बोर हो रहे थे और बार बार पता नहीं चल रहा था इनको कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग करनी है या हम लोगों ने कुछ लेना है या हम लोग वैसे आए हुए हैं। तो ये बाज़ औक़ात अपने से बहुत छोटे साइज़ के जो कपड़े थे या शर्ट्स थी या जैकेट्स थी, तो वो उठा के तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और कह रहे थे कि जी मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। तो यहाँ पे पैंट्स लड़कों के लिए बहुत अच्छी और बहुत सस्ती अवेलेबल थी, जो बाज़ार से आपको कम से कम भी 1500-1600 से कम पैंट नहीं मिलती, तो वो यहाँ पे आपको मिल रही थी। आपको 250, 300, 400 की रेंज में आपको वो पैंट्स मिल रही थी। उसके अलावा बेल्ट बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे लेदर के बेल्ट अवेलेबल थे। तकरीबन 200-250 रुपये में आपको बेल्ट बहुत अच्छे वाला मिल रहा था। स्कूल बैग्स अवेलेबल थे, वो थोड़े मुझे महंगे ही लगे हैं। स्कूल बैग जो थे वो काफ़ी मुझे महंगे लग रहे थे, क्योंकि वो कोई भी जो है ना वो 2500 से कम मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। जूतों की हर तरह की वैरायटी है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्लीपर और स्नीकर्स और हर तरह के शूज़ जो है वहाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी आपको तकरीबन बाज़ार वाले, अब तो यहाँ पे भी खैर रेट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें काफ़ी पायदार होती हैं और काफ़ी अरसा तक चलती रहती हैं। कुछ नई शॉप्स भी हैं, वैसे मोस्टली तो मुझे यहाँ पे ऐसी शॉप्स नज़र आई हैं जो प्री लव्ड हैं। एक तो मैंने देखा है कि पॉलर्स भी बने हुए थे। ये देखिए दरमियान में इन्होंने जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे अगर आप बैठ के रेस्ट करना चाहते हैं या बच्चे जो हैं वो खेलना चाहते हैं तो खेल लें। तो ये इस बाज़ार की बहुत ख़ास बात है कि यहाँ पे ख़ूबसूरती का बहुत ख्याल रखा गया। बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगाए गए, फ्लावर्स वाले भी और वैसे एवरग्रीन प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जो इसकी खूबसूरती को बहाल रखते हैं। और जो आम तौर पर बाज़ारों में देखा जाता है गंद और कूड़ा करकट वगैरह, वो यहाँ पे नहीं देखने में आया। जी ये मुझे दिखा रहे हैं कि एक
स्लीपिंग सूट टाइप है और ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा सूट था। लेकिन चूँकि हमने तो लेना नहीं था और ना ही हमारे बच्चे को कोई यहाँ से चीज़ पूरी थी, तो फिर जी ये जेंट्स के लिए कोट हैं। और ये जो भाई हैं बहुत ही अच्छे खुश अखलाक थे और इन्होंने साथ में इस्त्री रखी हुई है और शायद ड्राई क्लीन करवा के तो साथ साथ वॉश करते हैं। ये देखिए बिल्कुल न्यू स्वेटर्स हैं और ये सिर्फ 700-800 रुपये में दे रहे थे। ये देखें अपर्स हैं और कैप शॉल्स हैं और शर्ट्स हैं। और ये वाली शर्ट्स आजकल लोग ले लेते हैं और नीचे एक आटा, ये इस स्वेटर की मैंने बात की थी। ये देखिए यहाँ पे रज़ाइयाँ और बेड शीट्स और वैसे ऊन के बड़े बड़े ऐसे क्लॉथ से बने हुए होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं और लोग फिर ले जाकर तो काट के अपनी चॉइस की चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो मसला है वो ये है कि ये तहसील चौक से थोड़ा दूर है और रिक्शे पे चूँकि आते हैं लोग तो उनको एक्स्ट्रा उसका किराया वगैरह दे के आना पड़ता है और दूर पड़ता है वहाँ से। लेकिन जहाँ पे चीज़ें बहुत मियारी और सस्ती होती हैं और ये जो भाई लोग यहाँ पे हैं सेल्समैन वगैरह, ये भी अच्छे अखलाक के मालिक हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर लेते हैं लोगों से। मैंने देखा है कि लोगों के साथ ये काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे और प्राइस कम कर रहे थे। जनाब अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये पार्किंग एरिया है जहाँ से हम अपनी बाइक निकालेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत है और कितना वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। गेट पे प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार बैठे हुए हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट है यहाँ की। अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं वापस और ये है तहसील चौक। चकवाल में तहसील चौक जो है वो बहुत ही मशहूर जगह है और ये आप एक व्यू देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है और छोटा सा यहाँ पे एक पार्क टाइप भी चीज़ नज़र आ रही है आपको कॉर्नर में। तो जनाब ये थाना और चर्च और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं चकवाल की जिनको हम क्रॉस करते हुए सीधे जा रहे हैं छप्पड़ बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही अहम मशहूर दुकानें वगैरह हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादातर रिक्शे पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि सस्ती सवारी है और आसानी से ये तमाम छोटी बड़ी गलियों में चला जाता है। तो लोग जो है ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि वो रिक्शे पे सफ़र करें। इन पे बड़े मज़े मज़े की बातें भी लिखी हुई होती हैं। एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि ना अजय फंसे हाँ ना उजड़े हाँ ना वसे हाँ। तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है जो कि एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होके तो शाहज़ोर बनूँगा। तो ख़ैर ये लोगों की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ करने के लिए इन्होंने लिखा हुआ होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबे चकवाल। बाबे चकवाल को क्रॉस करके तहसील चौक की तरफ। और बाबे चकवाल जो है बहुत ही मशहूर और अहम जगह है चकवाल की। इसके बारे में आपको फिर भी कभी बताएंगे। और क्रिसमस डे आने वाला है, नया साल आने वाला है, लोगों ने अभी से सेलें वगैरह लगानी शुरू कर दी हैं और यहाँ पे हम अपना आज इख्तिताम करेंगे व्लॉग का। उम्मीद करती हूँ आज आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना और मेरे चैनल को भी अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और करते रहिएगा लाइक शेयर और कमेंट मेरी वीडियो को। और आप लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट टाइम आप किस किस्म का व्लॉग चाहते हैं।